जय हिंद, नमस्कार साथियों। वनली वन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का फाइनली दोस्तों 10 फरवरी का एग्जाम क्लियर हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों में से सबसे हार्ड क्वेश्चन किसका आया था और किस टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, आने वाले जिनका भी एग्जाम है 11, 12, 13 फरवरी का या और भी शिफ्टों में, उनको क्या पढ़कर जाना चाहिए ताकि उनका जो भी प्रश्न है वो छूट ना पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सभी को पूरा रिव्यू देने वाले हैं और ये आज 10 फरवरी का कट ऑफ किया जाएगा। और दोस्तों जो 10 फरवरी का आप सभी का एग्जाम हुआ है, एक्चुअल में इसका कट ऑफ किया जाएगा। मैक्सिमम लोग कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और कितना सबमिट कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप सभी को बताएंगे कि एग्जैक्ट कट ऑफ जो जाएगा आज 10 फरवरी का कितना जाने वाला है। ठीक है, ताकि आप सभी को आइडिया मिल पाए कि आप कितना क्वेश्चन सही करेंगे तो आपका रिजल्ट बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर सारा कुछ हम लिख कर रखे हुए हैं। ठीक है, ताकि आप सभी को समझाने में हमें आसानी पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, इसमें जो हार्ड पूछा था एक्चुअल में आप सभी को हम रियलिटी बताएं, जो कैंडिडेट से पूछे गए तो वो क्या बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा इसमें हार्ड जो पोर्शन आ रहा है दोस्तों, जीके जीएस का। बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूब पर आप सभी को मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि जीके जीएस बिल्कुल ही आसान आ रहा है, पर ऐसा जो आज 10 फरवरी का एग्जाम हुआ है दोस्तों, बिल्कुल ही इजी प्रश्न नहीं पूछ रहा था। ठीक है, तो जीके जीएस में बिल्कुल ही हार्ड प्रश्न आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा जो कैंडिडेट सबमिट कर पा रहे हैं प्रश्न, जो भी 20 में से, तो 10 से 12 अगर जिनका सही हो जा रहा है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि 10 से 12 से ज्यादा कोई प्रश्न सही कर पा ही नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि इतना हार्ड जीके का प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप सभी को जो पढ़ना है क्या पढ़कर जाना चाहिए ताकि आप सभी का एग्जाम जो आइडिया है आप सभी को मिल पाए। कहा इस प्रश्न से, इस टॉपिक से इतना प्रश्न आ रहा है। तो 2024 का जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर था, आप लोग उसे छोड़कर बल्कि 2023 का जो था वो आप लोग प्रैक्टिस सेट एक बार लगा कर जाइएगा, क्योंकि उसके रिकॉर्डिंग आप सभी को इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि 2023 के जो सिलेबस था उसके हिसाब से इसमें जीके जीएस का प्रश्न आ रहा है। ठीक है, रही बात जो संविधान से दोस्तों, तो संविधान में दोस्तों इसमें अनुच्छेद से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और जो आप सभी का समितियां बनाई गई थी और जो पंचवर्षीय योजना था, इससे रिलेटिव एक 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल रहा है। और जीके जीएस में करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर का भी दोस्तों आप सभी का 6 से 8 मंथ का, यानी कि 2024 का करंट अफेयर आप सभी को पढ़कर जाना चाहिए, जो कि 6 से 8 मंथ पुराना हो। ठीक है, इससे रिलेटिव प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, राजनेता से प्रश्न आ रहा है, आप सभी को वर्ड से प्रश्न, यानी कि जो ऑस्कर अवार्ड होता है फिल्म में जो अवार्ड दिया जाता है, उससे रिलेटिव इसमें करंट अफेयर का प्रश्न आ रहा है। ठीक है, ओवरऑल बात करें जीके जीएस दोस्तों 10 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का बहुत ही हार्ड आ रहा है। मैक्सिमम लोग जो सही कर पा रहे हैं 10 से 12, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बोलने वाले आप सभी को बहुत कुछ बोलेंगे कि मेरा 18 क्वेश्चन सही हुआ, मेरा 16 सही हुआ, बाकी वो लोग दोस्तों झूठ बोले। ठीक है, एक्चुअल में जो रियल सच्चाई है दोस्तों ये यही है कि 10 से 12 ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे। ठीक है, बाकी आप लोग तुक्का भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव बहुत ही कम है, 0.25 नेगेटिव है। ठीक है, तो आप लोग 2 प्रश्नों में अगर फंस रहे हैं तो एक प्रश्न में अगर आप सभी का डाउट है तो उसमें आप लोग तुक्का लगा दीजिएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव बहुत ही कम है। ठीक है, वही बात करें मैथ का दोस्तों, तो मैथ में देखिए आप सभी को क्या क्या पढ़कर जाना चाहिए। तो मैथ में दोस्तों सीआई और एसआई, टाइम वर्क और दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ, इससे प्रश्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब आप लोग कवर कर लीजिएगा, यूट्यूब पर एक बार सर्च कीजिएगा, आप सभी को इसके रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आप सभी को याद हो जाएगा किस टाइप से ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, वही बात करें परसेंटेज से भी 1-2 प्रश्न और औसत से 1-2 प्रश्न देखने को मिला है। ये मैथ का हम बता रहे हैं दोस्तों, ये सब टॉपिक्स आप लोग पढ़कर जाइएगा आने वाले आप सभी का एग्जाम में। ठीक है, वही बात करें दोस्तों हिंदी का, तो हिंदी बिल्कुल ही इजी पूछ रहा है। हिंदी में आप लोग, हम ये कह सकते हैं कि 20 में से आप 18, 16, 17 क्वेश्चन आसानी से सही कर पाइएगा। जो आज 10 फरवरी का एग्जाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप सभी को बता रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी बिल्कुल ही आसान आ रहा है, जो सिलेबस था हिंदी का उससे ही प्रश्न देखने को मिल रहा है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी दोस्तों बिल्कुल ही इजी टू मॉडरेट प्रश्न पूछ रहा है। जो रीजनिंग में जो चुनिंदा टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है। रीजनिंग से दोस्तों आप सभी का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग एक बार सर्च करके यूट्यूब पर देख लीजिएगा, ताकि आप सभी का एक भी प्रश्न रीजनिंग से ना छूट पाए। सबसे ज्यादा अगर हार्ड पूछा तो जीके जीएस, क्योंकि जीके जीएस दोस्तों अपने में ही है क्या, महाभारत है। कितना भी आप लोग पढ़ लीजिए आप सभी को जीके जीएस याद नहीं होगा। इतना हम बता सकते हैं कि 6 मंथ और 8 मंथ का आप लोग करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे 4 से 5 प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, ये था दोस्तों आप सभी का आज एसएससी जीडी कांस्टेबल 10 फरवरी का एग्जाम का रिव्यू।
आप बात कर लेते हैं दोस्तों इसका जो कट ऑफ जाने वाला है, कितना कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स हम पूछें कि इसका मैक्सिमम आप लोग कितना क्वेश्चन सबमिट कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 80 में से 80 हम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 65 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 70 क्वेश्चन कर रहे हैं, 60 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका अगर ओवरऑल हम कट ऑफ निकालें तो जो लोग बताएं मैक्सिमम इसका कट ऑफ जाना चाहिए दोस्तों 120 से 130 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों आज जो 10 फरवरी का एग्जाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग 10 से 120 से 130 नंबर बिल्कुल ही आप सभी को एग्जैक्ट इतना कट ऑफ इस बार जाने वाला है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आप सभी को नहीं जाएगा। ये जनरल कैटेगरी का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप लोग अपना कास्ट के हिसाब से 2-4 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब एक जो मुद्दा दोस्तों एक आप सभी के मन में सवाल चल रहा होगा कि इसका नॉर्मलाइजेशन में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप सभी को बता देते हैं कि किसका नंबर बढ़ेगा और किसका नंबर घटेगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन ये होता है, मान के चलिए आज आप सभी का 10 फरवरी का एग्जाम हुआ। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। तो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन दोस्तों क्या हार्ड आ गया। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन दोस्तों नॉर्मल आ गया। ठीक है, तो जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हार्ड आया था उसमें मैक्सिमम लोग कितना 80 में से 60 प्रश्न सही कर पा रहे। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न हार्ड आया है। वहीं बात करें अगर सेकंड शिफ्ट का, तो इसमें प्रश्न इजी पूछा है, मैक्सिमम लोग 70 में और 80 प्रश्न सही कर पा रहे। ठीक है, यानी कि एक आप सभी को आइडिया बता रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, जो फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है हार्ड पूछ रहा है और जो सेकंड शिफ्ट का प्रश्न इजी आया था, तो इजी वाले प्रश्न को दोस्तों एवरेज निकालते हैं कि कितना कैंडिडेट इसमें कट ऑफ में आ रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो इजी वाले प्रश्न था उसमें से आप सभी का नंबर काट लिया जाता है, और जो फर्स्ट शिफ्ट में जो हार्ड प्रश्न आया था उसमें जो आप सभी के कट ऑफ मार्क्स में नहीं आ रहे थे उसमें नॉर्मलाइजेशन में जोड़ दिया जाता है। तो सिंपल सी भाषा में आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो हार्ड प्रश्न जिस शिफ्ट में पूछा है उसका दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में फायदा होता है, और जो प्रश्न शिफ्ट में जो इजी पूछा है उसमें दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में नंबर काट लिया जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया होता है। नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों आप सभी का नंबर बढ़ भी सकता है और आप सभी का नंबर घट भी सकता है, जैसा कि आप लोगों को हम बताएं। इसमें हार्ड और इजी दोनों देखा जाता है और उसके हिसाब से मिलाया जाता है कि किस शिफ्ट में कितना कैंडिडेट पास हुए हैं, किस शिफ्ट में कितना कैंडिडेट कट ऑफ में आ रहे हैं, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाया जाता है। तो आप सभी को टेंशन नहीं ले रहा है। ठीक है, मैक्सिमम आप सभी का जो भी कट ऑफ जाएगा आप सभी को 130, 135 इससे ज़्यादा देखने को इस बार नहीं मिलेगा। ठीक है, और रही बात दोस्तों आप सभी को आने वाले एग्जाम में आप सभी को हम बताएं कि 2023 का आप लोग प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा, ताकि उससे आप सभी का प्रश्न लड़ रहा है। ठीक है, और जो आप सभी को मैथ में बताएं उसको पढ़ लीजिएगा, और जो आप सभी को जीके जीएस में बताएं अनुच्छेद वगैरह समितियाँ जितनी भी है, और आप सभी का जो पंचवर्षीय योजना है इससे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिल रहा है, जनगणना से प्रश्न देखने को मिल रहा है, इस टाइप के प्रश्न आप सभी को एग्जाम हॉल में देखने को मिल रहा है। करंट अफेयर आप लोग जैसे बताएं आप लोग उसको देख लीजिएगा, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न आप सभी को करंट अफेयर से देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। तो ये था दोस्तों आज आप सभी का एसएससी जीडी कांस्टेबल का फुल रिव्यू आप सभी को दे दिए। आने वाले जिनका भी एग्जाम है आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, हर एक सिलेबस से आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिए, जो आप सभी का जो जैसे कि मैथ का जो भी टॉपिक्स होता है उसके रिलेटिव आप लोग हर एक प्रश्न को देख लीजिए, रीजनिंग का जो टॉपिक्स होता है दोस्तों उससे रिलेटिव एक प्रश्न आप लोग देख लीजिए। ये 2 चीज़ आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा। और रही बात हिंदी का, तो हिंदी में जितने टॉपिक्स होते हैं दोस्तों उससे रिलेटेड आप लोग यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, उससे अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। जीके जैसा आप सभी को नहीं देखना है, क्योंकि जीके जैसा आप लोग देखिएगा तो आप सभी के पास टाइम नहीं है। ठीक है, पर ये जो 3 सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये जो भी टॉपिक्स होता है इसके अकॉर्डिंग आप लोग यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, आप सभी को इसके रिलेटेड प्रश्न मिल जाएगा, ताकि आप सभी का अगर एग्जाम में उस टाइप का प्रश्न आए तो आप सभी को आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस टाइप का प्रश्न आया है, इस टाइप से ये प्रश्न बनेगा। ठीक, आई होप कि दोस्तों जो भी आप सभी को जानकारी दी है पसंद आया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही हम दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के ऊपर आप सभी को अपडेट देते रहते हैं, लेटेस्ट वैकेंसी के ऊपर जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।